तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका हमारे चैनल पे इस सेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहता हूं कि रेलवे के द्वारा ऐसी वैकेंसी निकाली जाती है जो आपको 2 बार मौका देता है सरकारी नौकरी लेने का। एनटीपीसी एक लौती ऐसी नौकरी है जो मुझे लगता है, जो मुझे पता है, जिसको आप 2 महीने के गैप में 2 बार दे देते हो, क्योंकि इसके लिए 12th लेवल का भी एक फॉर्म निकाला जाता है और इसके लिए ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म निकाला जाता है। जो बच्चा रेलवे के अंदर नौकरी करना चाहता है, बढ़िया एकदम सिटिंग की जॉब करना चाहता है, ऑफिस की जॉब करना चाहता है, तो ये आपके लिए एक शानदार ऑप्शन होता है आरआरबी एनटीपीसी को लेके। आरआरबी एनटीपीसी का इस साल नया नोटिफिकेशन कब आएगा, ये बात बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रही है। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या जिन बच्चों ने अभी 12th पास करी है, वो चाहते हैं कि हम रेलवे का फॉर्म फिल करेंगे जो नोटिफिकेशन आएगा। तो आज हम बात करेंगे रेलवे का नया नोटिफिकेशन कब आएगा, इस बार कितनी वैकेंसी होने के चांसेस हैं, और आपको तैयारी कब से करनी चालू करनी है, तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कहां से करनी है, ये सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, राइट। तो चलिए पहले बात करेंगे आरआरबी के एनटीपीसी की नई नोटिफिकेशन के बारे में। कोई भी बात ऐसे अपने मन की नहीं करता यार, मैं थोड़ा अगर कुछ डेटा बेटा होगा तभी बोलूंगा, नहीं तो बोलता ही नहीं हूं मैं, अगर डेटा नहीं होता तो। ये एक रेलवे के द्वारा 2026 का कैलेंडर निकाला गया था, उसका ये एक स्क्रीनशॉट है। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई एनटीपीसी की, यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी जो ये एनटीपीसी की वैकेंसी है, देखो एक तो ना यार एनटीपीसी की 2 वैकेंसी आती है। एक ग्रेजुएशन लेवल की एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकलेगा और एक 12th लेवल के एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकलेगा। जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है वो दोनों फॉर्म फिल कर सकता है, अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। जो 12th पास कर चुका है वो 12th पास वाला फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें कोई टेक्निकल बात तो है नहीं, जो आपको बता रहा हूं मैं, नॉर्मल सी बात है ये। तो क्या अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, और उसके अगले महीने अक्टूबर में पूरे पूरे चांसेस हैं एनटीपीसी 12th लेवल के नए नोटिफिकेशन के आने का। अभी 2025 के अंदर भी लगभग इसी समय में नोटिफिकेशन आया था, और उससे पहले वाले साल 2024 के अंदर भी इसी ऑलमोस्ट समय में नोटिफिकेशन आया था। तो इस साल भी नोटिफिकेशन इसी समय में आएगा। और रेलवे का बेसिक पैटर्न बन चुका है एनटीपीसी का कि पहले वो 2025 में नोटिफिकेशन निकालते हैं, 2026 में एग्जाम लेते हैं, 2024 में नोटिफिकेशन आया, 2025 में एग्जाम लिया। अब जो नोटिफिकेशन आएगा 2026 में, उसका एग्जाम होगा 2027 के अप्रैल के आसपास। यह बात ध्यान रखना, मार्च अप्रैल मई के आसपास, जो इस साल करवाया गया है। अब बारी आएगी भैया कि वैकेंसी आने के चांसेस क्या है। देखो यार, वैसे तो वैकेंसी के बारे में किसी को क्लियरिटी नहीं होती, रेलवे को भी नहीं होगी अभी तो पूरा सिस्टम चल रहा होगा, सब कुछ कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद बताएंगे कि क्या आना है क्या नहीं आना है। लेकिन अगर 2024 की बात करूं, जब 5 साल बाद नोटिफिकेशन आया, तो 8113 वैकेंसी आई ग्रेजुएट लेवल की और 3445 वैकेंसी आई अंडर ग्रेजुएट लेवल की। कुल मिला के टोटल 11558 वैकेंसी निकली एनटीपीसी के 2024-25 के लिए। फिर अगले साल फिर से वैकेंसी आई, जिसका भी एग्जाम ग्रेजुएट का हो गया है, अंडर ग्रेजुएट का करवाया जा रहा है, कि 5810 वैकेंसी आई ग्रेजुएट लेवल की और 3058 वैकेंसी आई अंडर ग्रेजुएट लेवल की। टोटल 8868 वैकेंसी आई। अब बारी आएगी आरआरबी एनटीपीसी 2026 और 27 की। पहले आएगी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी। अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी की बात करूं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया गया है। 8113 और 5810, लगभग 2200-2300 वैकेंसी का यहां पर गैप है। अगर मैं इन दोनों का एक एवरेज भी लेके चलूं, तो 7000 के आसपास ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आने के चांसेस हैं, पहली चीज। अब बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट की। अंडर ग्रेजुएट के अंदर मुझे इतना गैप देखने को नहीं मिला, 3400 और 3000 के आसपास है। तो मैं यहां पे अंडर ग्रेजुएट के अंदर एवरेज मान के चलूं, मैं 3200 के आसपास वैकेंसीज मान के चल रहा हूं, 3200 के आसपास वैकेंसीज मान के चल रहा हूं। और अगर मैं यहां पे टोटल वैकेंसी की बात करूं, तो टोटल वैकेंसी मान के चलेंगे हम लोग बेटा मोटा मोटा इसके अंदर कि 9500 से लेकर
10,000 के बीच में आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी, ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिला के। देखो इसको जोड़ोगे बन जाएगा 10,200, लेकिन फिर भी मैं सेफर साइड लेके चल रहा हूं कि 9500 से लेकर 10,000 के बीच में वैकेंसी आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है भैया। अब मोटा आता है कि भैया इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है। इसमें ना दो पेपर होते हैं, एक CBT 1 और एक CBT 2। चाहे मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं या 12th लेवल की बात करूं, दोनों में सेम ही है। पहले आपका CBT 1 होगा, जहां पर आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, टाइम मिलेगा 90 मिनट सोल्व करने के लिए। अगर यह पास कर लिया फिर आपको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। CBT 2 में और CBT 1 में क्या डिफरेंस है? CBT 1 में 100 क्वेश्चन है, CBT 2 में 120 क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वही 3 है, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेवल में फर्क होता है, ये बात ध्यान रखना, लेवल बढ़ जाता है यहां पर देखो दो चीजें, क्वेश्चंस यहां बढ़ा दिए, क्वेश्चन फिर भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, लेकिन यहां पर भी 90 मिनट दिए गए हैं। तो CBT 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, CBT 2 में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, और लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहां पर लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे बात समझ। अब बारी आएगी हाउ टू प्रिपेयर। इसके अंदर ना किसी किसी पोस्ट पे आपका CBAT भी होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा किसी किसी पोस्ट पे। मेजोरिटी में यही दो होगा, CBT 1, CBT 2। CBT 2 में आप जो नंबर लेके आओगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको नौकरी मिलती है या नौकरी नहीं मिलती है। अब बारी आएगी हाउ टू प्रिपेयर। मैं जब भी किसी स्टूडेंट से यह बात करता हूं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, मेरा पहला पॉइंट रहता है आपके डेली के टाइम टेबल पे। मेरा पहला फोकस होता है कि डेली का टाइम टेबल क्या फॉलो कर रहे हो, और दूसरा फोकस होता है कि आपकी एग्जाम को लेके क्लियर स्ट्रेटजी क्या है। यार आज के समय जो कंपटीशन बढ़ चुका है, बच्चों के अंदर सक्सेस पाने की जो भूख है, जो बच्चे एग्जाम को लेके पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए एक टाइम टेबल भी चाहिए और उसके लिए बेटा आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी आप मिस नहीं कर सकते। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, पहले बात करूंगा बेटा किसकी, मैं टाइम टेबल की। मैंने आपके टाइम टेबल को 2 शिफ्ट में डिवाइड किया है, एक पहली मॉर्निंग शिफ्ट और उसके बाद आपकी इवनिंग शिफ्ट। अगर आप चाहो तो यह फॉलो कर सकते हो, अगर आप नहीं भी चाहो तो यह फॉलो नहीं कर सकते। बेसिकली आपका यह 10 घंटे का टाइम टेबल है। सुबह सुबह 7 बजे उठ जाओ, 7 AM कुकड़ों को गुड मॉर्निंग कर लो है, आधा घंटा फ्रेश वगैरह हो जाओ, ब्रश वगैरह कर लो, फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, जो मुंह हाथ धोना है धो लो। उसके बाद 7:30 से लेकर 9 बजे तक बैठकर पढ़ो करंट अफेयर। अब करंट अफेयर मैगजीन से पढ़नी है, करंट अफेयर किसी की यूट्यूब से पढ़नी है, आपने करंट अफेयर का कोई बैच लिया हुआ, यह आपके ऊपर है, इसका मेरा मतलब नहीं है कोई, यह आपके ऊपर है। तो आपने सुबह 1.5 घंटा पढ़ना है करंट अफेयर, राइट, क्योंकि रेलवे के NTPC में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इट्स अ वेरी एक बिग चंक है पूरे सिलेबस का। उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, 1 घंटे का ब्रेक लेके आप ब्रेकफास्ट करो, आप चाहे थोड़ा सा व्यायाम करो, आप नहाने जाओ, यह आपके ऊपर है। आप चाहो तो आप डायरेक्टली सुबह उठने के बाद नहा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, उसके बाद पढ़ना चालू कर सकते हो। मेरा पर्सनली मानना होता है कि सुबह सुबह जो एनर्जी बॉडी के अंदर होती है, अगर वो पढ़ाई में काम आए तो बहुत फायदा होगा। उसके बाद 10 से 1 मैथमेटिक्स, 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ो डेली एवरीडे, और जो टॉपिक पकड़ रहे हो पहले वो टॉपिक कंप्लीट करना, उसके बाद अगले टॉपिक पे कूदना। 1 से लेकर 2 बजे तक लंच कर लो, 1 घंटा बहुत होता है, लंच करने में लगते हैं 15 मिनट, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा चल फिर लो, जिससे कि बॉडी थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। 2 से लेकर 4 बजे तक पढ़ो जीएस का एक सब्जेक्ट, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा पार्ट है, तो पहले पढ़ो 2 घंटे जीएस का एक सब्जेक्ट। अब अगर आप ध्यान दोगे, आपने 4 बजे तक 3, 4, 5, 6, 6.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है आपने, सुबह से लेकर 4 बजे तक, जहां पर मैंने आपको 3 बार ब्रेक भी दिया, पहली ब्रेक और दूसरी ब्रेक, हाँ मतलब इसको 2 ब्रेक मानो, ठीक है। अब बारी यहां पर आएगी 4 बजे के बाद दोबारा से 1 घंटे की ब्रेक की। अब 4 से 5 आप एक ब्रेक ले लो,
उसमें जो करना है मर्जी है आपकी, आपकी टोटली अप टू यू। 5 से 7 रीजनिंग पढ़ो 2 घंटे। उसके बाद मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 7 से 9 का ब्रेक लूंगा। मैं ब्रेक भी लूंगा, मैं डिनर भी करूंगा, मुझे कुछ काम है मैं वो काम भी करूंगा, थोड़ा बैठ जाऊंगा आराम से। उसके बाद 9 से 11 मैं जीएस का सब्जेक्ट पढ़ूंगा एक और। तो यहां मेरा क्या हो रहा है, करंट अफेयर भी कंप्लीट हो रहा है, मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो रहा है, और मेरा यहां पे जीएस भी कंप्लीट हो रहा है 2 बार। तो जीएस सब्जेक्ट 1 और जीएस सब्जेक्ट 2, यह बात ध्यान रखना। हफ्ते में एक बार आपने यहां पे कंप्यूटर पढ़ना, हफ्ते में एक बार आपने यहां पे कंप्यूटर पढ़ना। मंडे टू सैटरडे ये टाइम टेबल फॉलो करो, संडे छुट्टी करो। इस पूरे टाइम टेबल पे आप 11 बजे सो रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो। अब 11 की जगह 12 बजे सोओगे, 7 घंटे की नींद मिल गई, आपको 10 घंटे की पढ़ाई मिल गई, ठीक ठाक ब्रेक मिल गया, खाना वाना खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यह टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग रेलवे के एग्जाम के लिए बेस्ट है। अब बारी आती है इसके बाद स्ट्रेटेजी की, कि हमें स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करो, सबसे पहले बेटा अपना सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर करने के लिए आपने एक ऑनलाइन बैच लेना है। मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बोलूंगा, आपको सुन के लगेगा सर क्या बोल रहे हो। एक कंप्लीट सोर्स होना आपके पास बहुत जरूरी है। एक ऑनलाइन बैच लेना, पहली चीज हमारे से लो, आपको मुझ पर विश्वास है, एवीएस टीम पर विश्वास है, तो हमारे से बैच लो। अगर आपको लगता है नहीं हमने बैच कहीं और से लेना है, आप बैच कहीं और से लो, लेकिन एक प्रॉपर बैच लेके अपनी तैयारी को पूरा करो। ये पीडीएफ डाउनलोड करना वेरियस टेलीग्राम से, साथ साथ 8-8 टीचर्स की यूट्यूब क्लासेस देखना। अगर यूट्यूब पे जीएस कहीं से पढ़ रहे हो, मैथ कहीं से पढ़ रहे हो, रीजनिंग कहीं से पढ़ रहे हो, तो एक ही टीचर को फॉलो करो। दिन में 3 घंटे यूट्यूब देखना बहुत है पढ़ने के लिए। उसके बाद आपके पास एक बैच होना चाहिए, जिस बैच में आपका टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर हो। ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ना, ऑफलाइन के अंदर टाइम वेस्ट बहुत होता है, जाके नैन मटक्का बहुत होता है। कोई लड़का पसंद आ गया, कोई लड़की पसंद आ गई, दोस्ती यारी हो गई, चौमिन खा ली, दूध पी लिया, तो टाइम वेस्ट करना है, जूस पीने चले गए, टाइम वेस्ट नहीं करना, घर बैठ के पढ़ाई करनी है। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। अब पीवाईक्यूज सोल्व करना आधे बच्चों को आता ही नहीं है। मैं कहता हूं कि जो ऑनलाइन क्लास में आपका टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक के पीवाईक्यू सोल्व करो। मतलब कि भाई मानो कि आपको सर ने परसेंटेज पढ़ाया मैथ की क्लास में, अब आपको मैथ के ही अंदर परसेंटेज के ही पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। सेम गोज फॉर रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस एंड कंप्यूटर। ठीक है भैया, यह आपका रहेगा पहला स्टेज। अगर यह कंप्लीट कर लो, फिर बारी आएगी रिवीजन की। रिवीजन के अंदर आपको फिर से बेटा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने हैं और आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं। जो टॉपिक लगता है कि वीक है उसको क्लासेस से रिवाइज कर लो। इसके बाद आपने करने हैं मॉक टेस्ट, वो भी फुल लेंथ। उसके बाद आपको करने हैं बेटा मॉक टेस्ट, वो भी फुल लेंथ। और जब आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे ना, तो आपका यह कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपकी रिवीजन चालू हो जानी चाहिए। और ट्राई करना कि जो आप कट ऑफ, जिस भी आप जगह से आपने फॉर्म फिल किया है, जिस जोन से, उसकी कट ऑफ से आपके 5 नंबर ऊपर आए या 3-4 नंबर उस कट ऑफ से आपके ऊपर आए। यह ट्राई करना अपने आप मॉक टेस्ट के अंदर। अगर ये 4 काम कर लेते हो, ये 2 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो, टाइम टेबल अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैंने कहा कि ऑनलाइन बैच लेना, हमने आपके लिए जो ऑनलाइन बैच लॉन्च किया है आरआरबी एनटीपीसी का फाउंडेशन आरंभ 2.0, इस बैच में एक तो रेलवे की पूरी टीम है, कंप्यूटर के अलग टीचर है, साइंस के अलग टीचर हैं, मैथ के 2 टीचर हैं, रीजनिंग के भी 2 टीचर, चंदन सर की फोटो नहीं है लेकिन रीजनिंग के 2 टीचर हैं, करंट अफेयर के एक इंडिविजुअल टीचर है, स्टैटिक जीके के इंडिविजुअल टीचर है, और ये जीएस भी पढ़ाएंगे आपको। तो 3-4 तो जीएस के हो गए, 2 मैथ के हो गए, 2 रीजनिंग के हो गए, करंट अफेयर का अलग हो गया। तो प्रॉपर टीम बनाई गई है आपके रेलवे का फाउंडेशन तैयार करने के लिए, कि जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा और आप तैयार होगे एग्जाम के अंदर भर भर के मॉक टेस्ट दे के सिलेक्शन लेने के लिए। इसी बैच में आपके
लाइव क्लासेस भी चलेंगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी हर क्लास की, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे रेलवे के सारे एग्जाम के। और जो बच्चा हमारे साथ इस बैच के अंदर जुड़ना चाहता है, आज हमारी चल रही है एक ऐसी सेल जहां पर आपको 2000 रुपए का सुपर पास लाइव 1 साल की वैलिडिटी वाला आपको सिर्फ 1000 रुपए के अंदर मिल रहा है। हमारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं रेलवे के, एसएससी के, बैंक के, टीचिंग के, वो सारे सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। सुपर पास लाइव में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड पीवाईक्यूज मिलते हैं, अनलिमिटेड कोर्सेज हैं। आप जितनी मर्जी चाहो उतने कोर्सेज में एनरोलमेंट करो अगर आपके पास सुपर पास लाइव है तो। सुपर पास लाइव जो 1000 रुपए 2000 का मिलता है 1 साल के लिए, आपको पूरे 1 साल के लिए 1000 का मिल रहा है। यानी कि आने वाले अगले 1 साल में रेलवे के जो बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आपके पास होगा, एसएससी के बैचेस का एक्सेस आपके पास होगा, बैंकिंग के, टीचिंग के, यूपी के, बिहार के सारे बैचेस का एक्सेस आपके पास होगा। बैचेस के साथ साथ पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, नोट्स, आपके पास हर चीज का एक्सेस होगा। सिर्फ आपको एवीएस कूपन कोड लगाना है और आपको 999 में यह सब कुछ मिल जाएगा। सर इसका लिंक कहां पे है? अगर अभी आप मेरा ये सेशन देख रहे हो, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में, सेशन के नीचे आपको ऐसे लिंक मिल जाएंगे, वहां पर आप लिंक पे क्लिक करना, वो डायरेक्टली आपको सुपर पास लाइव पे लेके जाएगा। आपने सुपर पास लाइव पे जाकर बेटा क्या करना है, आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है। जैसे ही एवीएस कूपन कोड लगाओगे 999 में आपको मिल जाएगा 1 साल का सुपर पास लाइव। और जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा उसको टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास बिल्कुल फ्री और उसको मेरा वरदान बैच बिल्कुल फ्री। तो भैया 29, 30, 31 मई का ये ऑफर है। इसके बाद 1 जून से ये आपका हो जाएगा 2000 का। तो इन 3 दिनों के अंदर ये बैच, ये सुपर पास लाइव 1 साल का ले लीजिएगा एवीएस कोड लगा के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।